हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम को लेकर के बात करेंगे। तो जैसे कि आप यहां पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, झारखंड बीएड एंट्रांस एडमिट कार्ड 2024 का जो है ये रिलीज़ कब हुआ, इससे रिलेटेड बातें करेंगे। और आपको अभी कम टाइम है तो एग्ज़ाम भी उसी डेट में होगा। आपको ये नहीं सोच के बैठना है कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगा, नहीं। एग्ज़ाम डेट जो यहाँ पर तय किया गया है 21 तारीख को, 21 अप्रैल को, तो इसी को लेकर के आपको पढ़ना होगा। ओके। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि कब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे और आपका एग्ज़ाम कब है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो झारखंड कंबाइंड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड JCECEB रिलीज्ड एन एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड फॉर द अपकमिंग झारखंड बीएड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024। तो ये रिलीज हो चुका है डेट। इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर दिस एग्ज़ाम देन यू कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड अंडर द यूज़फुल इंपॉर्टेंस लिंक सेक्शन। अगर आपने अप्लाई किया है तो आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये सोचना है कि मतलब ये देखेंगे कि कब हमको डाउनलोड करना है। ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बोर्ड नेम क्या है JCECEB, एग्ज़ाम नेम क्या है झारखंड बीएड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 का, जो आप अभी एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं। एडमिट कार्ड डेट आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको 13 अप्रैल 2024 को, यानी कि आज 11 तारीख है, 11 अप्रैल है, तो इसके 2 दिन बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत अधिक को यहाँ पर एक ही साथ डाउनलोड करते हैं तो थोड़ा सर्वर डाउन हो जाता है, लेकिन आपका अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम डेट कब है, 21 अप्रैल 2024 को। एडमिट कार्ड स्टेटस अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। 13 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर जारी रखिए ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और आपका टारगेट, मैं पहले से बोलते आ रही हूँ कि टारगेट रखना क्या, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का। वहाँ का फ़ी बहुत ही कम है, 20,000 से 30,000 के बीच में आपका 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये हो गया, ये वही चीज़ लिखा हुआ है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन 21 अप्रैल 2024 को किया जाएगा। और यूट्यूब में भी सर्च करते रहिए, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर अदर सब्जेक्ट्स के कराए जाते हैं। हिंदी के 15 क्वेश्चंस आएंगे, तो इसकी भी तैयारी आप लोग करते रहो। बहुत बेसिक हिंदी ग्रामर यहाँ पर पूछता है, व्याकरण। उसके बाद इंग्लिश में जितना आप ग्रामर को छोड़ करके अगर अदर सेक्शन में भी आप रिवीजन करते हैं, जैसे कि एंटोनिम हो गया और सिनोनिम हो गया, ईडियम एंड फ्रेजेस, उसके बाद यहाँ पर OWS जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसकी भी आप अगर तैयारी कर लेते हैं ग्रामर को छोड़ करके, तो भी आपका यहाँ पर 5 से 6 मार्क्स आएगा ही आएगा। इससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि OWS 2 रहता है, ईडियम एंड फ्रेजेस 2 रहते हैं, और यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम भी 2 से अधिक दिया हुआ रहता है। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ग्रामर का पोर्शन बहुत ज़्यादा है इंग्लिश में, उतना आप कवर नहीं कर पाएंगे अभी अगर इसकी तैयारी करते हैं। तो उसमें मेन टॉपिक को आपको देखना है, आर्टिकल देख के जाना है, प्रीपोजिशन देखना है, क्वेश्चन टैग देखना है। तो इस तरह से आप लोग 2-3 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखिए, एनालिसिस कीजिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। ज़्यादा दिन नहीं है तो प्रैक्टिस पर ही ज़्यादा आपको फोकस करना है। और एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात किया जाए तो आप सभी भरे हैं फॉर्म, जैसे देख सकते हैं, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और पलामू में एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा की तारीख से पहले परीक्षा केंद्र के सही स्थान के बारे में आश्वस्त हो जाए। यानी कि आपका अगर जमशेदपुर दिया हुआ है तो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहता है कि जमशेदपुर के कौन से कॉलेज में आपको दिया हुआ है। तो इस चीज़ की भी आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम के टाइम सही टाइम पर पहुंच पाएंगे। एग्ज़ाम के दिन सलाह दी जाती है कि परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले आपको वहां पर जाना होगा। और जो एग्ज़ाम मोड है ये क्या है, ऑफलाइन मोड है। OMR सीट दिया जाएगा और आपको अच्छे से यहाँ पर भरना है, फिल करना है। एक बार अगर आप गलत फिल कर दिए तो उसको वहाँ पर करेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सोच समझ के आपको वहाँ पर फिल करना होगा। तो ये वही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात कि प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर 1 अंक का होता है। 1 सही हुआ तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 या फिर 4 गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्क भी आपका है। और ऐसा नहीं कि सब टिक लगा के आ गए और सही आंसर आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे नहीं करना है। और यहाँ पर सेल फोन, कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी, पेज, लॉग टेबल आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का
कब्जा और उपयोगी परीक्षा के दौरान प्रतिबंधित है। और आप डिजिटल वाला वॉच भी पहन के वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आधार कार्ड को लेकर के ज़रूर जाइएगा, ताकि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अगर कुछ भी मांग लिया जाए तो आप तुरंत उसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर मार्क्स हैं। तो रीजनिंग में थोड़ा सा बोर्ड मार्क्स को ध्यान दीजिएगा और प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो वहाँ पर जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पाइएगा। अब टीचिंग एप्टीट्यूड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 100 में से 40 क्वेश्चंस यहाँ के आएंगे, तो इसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस पर फोकस करो अभी। और बाइलिंगुअल आएगा क्वेश्चन, तो डरना नहीं है। ये थे इम्पॉर्टेंट नोटिस जो आपको देना था। बहुत कोई सोच रहे होंगे कि इलेक्शन की वजह से डेट एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो अभी ऐसा कुछ नोटिस आया नहीं है। 13 तारीख को देख लीजिएगा अपना एडमिट कार्ड। मिलते हैं अब हम लोग क्लास में।